Hey guys, welcome back my channel. Today I am going to share Gupta period full concept in a mind map form. इनके जो फाउंडर थे वो श्रीगुप्त थे, बट ये रियल फाउंडर नहीं थे क्योंकि उन्होंने शासन नहीं किया था। 240 से लेके 540 एडी में जो गुप्ता पीरियड का पूरा जो पीरियड है वो ये है। और ये इन्हें वैश्यास बोले जाते थे क्योंकि बिजनेसमैन वगैरह थे पहले, ठीक है, कुषाण टाइम पे। और ये जमींदार वगैरह थे। कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को आप एक पतली सी लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं कि पतला सा डंडा पाटलिपुत्र। और ये काफ़ी घुड़सवार वगैरह में काफ़ी गुप्ता जो थे काफ़ी अच्छे थे। जो इनके फर्स्ट फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन का जो टाइम पीरियड है वो है 319 से 334 एडी। इनको महाराजा धीराज का भी टाइटल दिया गया है। इन्होंने जो भी अपना एक्सटेंड किया था वो शादी वगैरह करके करते थे। ये विष्णु को फॉलो करते थे। जो इनकी वाइफ थी वो लिच्छवी थी जो कि प्रिंसेस थी नेपाल की। श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 240 से 280 एडी है। ये बताया था आई.टी. सिंह एक चाइनीज़ थे जो उस टाइम पे विजिट किया था। इन्होंने ही बताया था कि श्रीगुप्त ने फाउंडर थे, ठीक है। और 690 के अंदर जो आई.टी. सिंह थे वो आए था, जो ट्रैवल था। इसके बाद हम समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त वन का बेटा था, और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनका जो टाइटल था वो कविराज था। इन्होंने नॉर्थ तमिलनाडु साउथ तक भी इन्होंने अपना पूरा फैलाया था। इलाहाबाद पिलर से इनकी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि हरिसेन थे जो कि कोर्ट पोएट थे उनके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो मेघवर्मा थे वो श्रीलंका के किंग थे। उन्होंने परमिशन मांगी थी समुद्रगुप्त से कि बुद्धिज्म की जो मॉनेस्ट्री बनवाने के लिए, बिना परमिशन के वो बनवा नहीं सकते थे, तो इन्होंने इनसे परमिशन मांगी थी। किसने? श्रीलंका के जो राजा थे, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त के टाइम पे इन्होंने हिंदुइज्म को रिस्टोर किया था, अश्वमेध वगैरह यज्ञ वगैरह करवाया था। और ये विष्णु के काफ़ी बड़े भक्त थे ये। समुद्रगुप्त ने जो जो चीज़ें कनकोर की थी, जीती थी, इन्होंने गंगा यमुना के जो बीच का डाउब का वाला जो क्षेत्र होता है वो जीता था। इन्होंने ईस्टर्न हिमालय पूरा इन्होंने कब्जा लिया था। विंध्याचल रेंज है वो, साउथ इंडिया, ईस्टर्न दक्कन जो वाला पार्ट है वो भी इन्होंने कर लिया था। साउथ इंडिया में जो सकाज और कुषाण वाला जो क्षेत्र है वो भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त टू, इनका जो टाइटल था वो विक्रमादित्य इनको टाइटल दिया गया था। इन्होंने शादी वगैरह करके, जैसी रानी से शादी वगैरह करके एक्सटेंड अपने क्षेत्र को बढ़ाया था। और ये इनकी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आयरन पिलर जो मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है वहाँ से मिली है। 384-12 इनका टाइम पीरियड है। फाहेन नाम का एक चाइनीज़ ट्रैवल जो पे इस टाइम पे इनके टाइम पे विजिट किया था, लेकिन इनके कोर्ट में नहीं गया था वो। उन्होंने एक बुक लिखी है फुकुकी करके, फाहेन फुकुकी, सेम साउंड आ रहा है तो इसे याद हो जाएगा। इसके बाद जो इनके स्कॉलर थे कालिदास थे, कंवर सिन्हा थे, ये इनके मेन स्कॉलर थे। कालिदास ने ड्रामे लिखा है और कुछ बुक भी लिखी है। तो कालिदास के ड्रामे हैं देवीचंद्र गौतम, अभिजन शकुंतला, मालविका अग्निमित्र जो कि संस्कृत में लिखी गई है, विक्रमवर्ष्यम, ये इनके कुछ ड्रामा है। और इनकी बुक है मेघदत्तम, ऋतु संहार, कुमार संभवन और रघुवंशा, ये इनकी कुछ बुक है जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इनके और भी स्कॉलर थे जिन्होंने कुछ बुक लिखी हैं, जैसे सुद्रका, विशाखा दत्ता और वत्स्यायन। सुद्रका ने बुक लिखी है मृच्छकटिका। विशाला दत्त ने लिखी है मुद्राक्षका या मुद्राक्षक, और इन्होंने लिखे वत्स्यायन ने लिखे कामसूत्र। इनके कुछ 9 नवरत्न थे जो कि इसे 9 ज्वेलर्स भी बोलते हैं। पहले हैं अमरसिन्हा, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापनाका, शंकु,
वराहना मिहिरा, वरारुचि और वट्टल भत्ता, ये कुछ इनके 9 नवरत्न हैं। और एक नोट करने वाली है कि सुदरका जो थे जिन्होंने बुक लिखी थी मिर्च कटिका, वो 9 ज्वेलर्स के पार्ट नहीं थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड है 415 से लेके 455 और इन्होंने एक नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। इशू कॉइन किए थे इन्होंने, जिसमें 2 तरह के इशू थे, एक तो लोयन को मारते हुए एक राजा लोयन को मारा है, दूसरा है कत्रिका जो कि जिनकी पूजा करते हैं उनकी। और इनके टाइम में जो हंस था उन्होंने इनको थ्रेट दी, धमकी दी थी, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने अटैक नहीं किया था, इन्वेट उन्होंने बाद में किया था। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त, ये सबसे लास्ट रूलर है। इस टाइम पे हंस ने इन्वेट कर दिया था। जो इनकी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बितारी इंस्क्रिप्शन जो कि यूपी में है, वहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन मिली है। जो स्कंदगुप्त को जो टाइटल मिला गया था वो था विक्रमादित्य का। इशू इन्होंने कॉइन किए थे 4, इन्होंने गोल्ड किए थे 4, इन्होंने सिल्वर इशू कॉइन किए थे। इनके डेथ के बाद ये जो पूरा गुप्ता पीरियड है, डायनेस्टी है, पूरा ये डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यू जमींदार वगैरह आए थे, ट्रेड काफ़ी कम हो गया था, ख़त्म हो गया था, ना के बराबर वंड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फैल गया था और जो इनकी आर्मी थी वो नहीं थी। इनकी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं इस टाइम की। जो फॉरेनर थे उनको क्षत्रिय बना दिया गया था, सती इस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, पॉलीगैमी, बहुत सारी शादियाँ, एक राजा बहुत सारी शादियाँ कर लेते थे और अर्ली मैरिज, बच्चों की जल्दी शादी कर जाती थी। वुमेन की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी गुप्ता पीरियड में। जो बुद्धिज्म का वज्रानिज्म वाला जो पार्ट था, जो जादू टोना वाला, वो इसी में बहुत ज़्यादा फैला था। जो कुछ ट्राइबल थे, 2 ट्राइबल को 2 पार्ट में, कल्चरल ट्राइबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे ब्राह्मण को अलग ट्राइब बना दिया गया था, शूद्र का अलग ट्राइब बना दिया गया था रहने का। संस्कृत काफ़ी ज़्यादा इसमें फैली थी। हिंदुइज्म को इन्होंने काफ़ी रिवाइव किया था। जो फॉरेन जो रूलर थे वो उनके थ्रू ही इनका एंड हुआ था। इसके बाद जो शासन कैसे हुआ था, शासन काल क्या था इनका, डिसेंट्रलाइज था, इन्होंने पावर बांट रखी थी। इनके जो हायर ऑफिसर होते थे उसके ग्रुप को बोलते थे कुमार अमात्यास उनको बोला जाता था, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट ट्राइब वगैरह बाद में आ गई थी इनके डिक्लाइन होने के बाद। ये ऑलमोस्ट गुप्ता पीरियड फिनिश हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।